ओम शांति। आज 29 मार्च 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार है, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करेंगे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई है, उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। वो सेवा करने का टाइम कहो कि मुझे जरा ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुशी होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त न ठहरेगा। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। ये है बेहद की बात। मनुष्य जब बुढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, आप कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ दो, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता। जो योग रखे उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, जो योग रखे। बाकी पाप कम होते। बड़ा पाप तो होता है विकारों का, धंधा धोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते ही नहीं।
70-80 साल के भी क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। है ना? है कि नहीं? और भी है जिनके अभी हमारे 60 साल में जाके उसने 60 साल में तो 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, वापस चलने में थोड़े दिन है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कौन हो? कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वे भी होगा तो पिछाड़ी में ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। ये शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, फिर सर्विस एबल भी बनना है, तो बंधन आप पे ही छूट जाएंगे। घर वाले आप पे ही कहेंगे तुम जाओ। घर वाले क्या कहेंगे? जाओ सेवा करो। हाँ बस, हम बच्चों को संभाल लेंगे, तुम जाओ यहां से, ठीक है क्या? या माई नौकर रखेंगे, तुम जाके सेवा करो, हम काम करने वाली रख लेंगे। तो उसमें अनेकों उनको भी फायदा, माई से ही काम चल सकता है, क्या जरूरत है? समझो, घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है कि हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल हैं, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं। रोटी का काम करने के लिए माई रख दो, पैसा इधर देने की बजाय अपना सेवा करो, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण। किसी को काम करने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे मिल गए। दोनों भी सर्विस में रख सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं चाहिए। कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से, समझती हैं दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग या नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। यहां तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई। बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, इतना भाषण करते रहते हैं, गला ही फिर चौक हो जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। कभी कभी कोई करेगा तो गला खराब होगा ना, जो रोज करे। हाँ जी, हाँ, मतलब जितना जितना ज्यादा से ज्यादा बोलते रहेंगे तो बोलने का तरीका भी आ जाता है, क्योंकि नहीं तो जोर जोर से बोल बोल के पहले गला घुट जाता था।
नहीं, नॉलेज तो आती है। क्या होता है कि पता नहीं होता। हम वो मेले प्रदर्शनी लगाते थे गीता भवन के पास, रावण के दशहरे के पास, उधर स्पीकर चल रहे होते थे, फिर जो बोलने सुनने वाले आए उनके साथ जोर जोर से बोलना, बस 5-7 बार बोला तो फिर गला चौक, फिर बोल नहीं पाते थे। तो फिर धीरे धीरे समझ में आते कि ज्यादा जोर से बोलने से गला चौक हो जाएगा, आप आराम से बोलो तो फिर कितनी देर तक भी बोल सकते हो। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, सब एक जैसे भी नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, बनेंगे तब जब सर्विस करेंगे। कहां भी जाकर सर्विस करनी, कहीं भी जाकर क्या करो, सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा, हम बैठ जाएं तो हमको घाटा पड़ जाएगा। पहले तो ये रूहानी सर्विस है। किसका भला करेंगे, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाएं, सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वे बच्चे भी दिल पे चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो? बाबा पूछ रहे, उसको जानते हो? परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे, किसी को पता लगे तो उससे प्यार हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूं। कृष्ण तो ये कहे न सके। वे तो स्वर्ग का प्रिंस है, रूप बदलते जाते हैं। झाड़ पर सम जाना है, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है। वे है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, ये पतित है, ये पतित है। असल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहां से लाया? शिव बाबा कोई पैदा तो नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा कहां से लाया? स्त्री तो है नहीं, शिव बाबा के पास स्त्री तो है नहीं।
संत रामपाल कहता है उसने जगत अम्बा से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा कर दिए। हाँ, शिव बाबा नहीं कहता, वो क्षर ब्रह्मा परमात्मा कहता है, जो कभी भी अक्षर परमात्मा, जो कभी विनाश नहीं होता, एक अक्षर परमात्मा, उसका विनाश होता है। तो जो अक्षर परमात्मा है वो जगत अम्बा से 3 बच्चे पैदा करता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और शिव बाबा कहते मेरी पत्नी तो है ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है, इस ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहां चाहिए पहले तो ये निश्चय चाहिए। पहले क्या चाहिए? पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं साधारण तन में आता हूं। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गौ का ज्ञान, गौ को ज्ञान दिया जाता है, वह गौ चराई है, ये नाम लिखा है। ज्ञान किसको दिया जाता है? गौ को। चराया किसको जाता है? गौ को। ये नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है। ये सब भक्ति मार्ग की मूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम भी कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, तब तुम ऐसे तुम भी करोगे। शिव बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं है। दिन में धंधा करना पड़ता है ना, रात को तो कोई धंधा नहीं है। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप। तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म में या 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, सन्यासी बन गए हैं, जो उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, एक भी कम नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं हो सकता। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वे सब
अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये तो बुद्धि में आना चाहिए, तब तो अथाह खुशी, तब तो अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए ना। बाकी जो आपके गांव के भाई बहन हैं उनका कल्याण तो होना चाहिए ना। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट ये है निकली, ऐसे ऐसे समझाया तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा, तो जरूर हेवन रचेगा। कितना सहज है, कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं। मनुष्यों को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है, यानी कि उनको तुम छोड़ दो, और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। वे है हद का गृहस्थ व्यवहार और ये है बाप तो बेहद का मालिक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। ये सब का अंतिम क्षण है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़े हुए हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कोड़ियों का धंधा करो।
जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे। परंतु निकलेंगे तो कोटों में आज नहीं तो कल याद करेंगे। क्या करेंगे? तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात कही थी। अगर पद पाना है तो क्या करो? हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, वे नहीं जानते। ये त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहां से मिली, ये भी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गंवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बहुत है, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बहुत बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, ऐसे ना करते तो ऐसे होता था, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 साल से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं। पवित्र क्यों रहते हैं? फिर भी मनसा बहुत खराब है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। जो मनसा आपको तूफान आते हैं, ये भी तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब। योग बल से ही खत्म होंगे, डरना नहीं। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे अच्छा अच्छा। मीठे मीठे सर्विस से बोल सिक्की लते बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
नंबर 1, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 2, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भावो। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, मैं इतने योग किया, इतना घंटे योग किया, इतना घंटे योग किया। लेकिन क्या लेकिन? सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होगा जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भावना हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट, 5% नहीं देती हैं तो कोई बात। 95% आत्माएं तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो। समय को क्या समझो? अमूल्य। सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो अवश्य 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन में। ओम शांति।